हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उनकी वर्ड्स मीनिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ADVERSITY, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ELLEGATION, ठीक है। एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। ACTION, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य। BASEMENT, बेसमेंट। बेसमेंट मतलब होता है तनखाना। BASENEESS, बेसनेस। बेसनेस मतलब होता है कमीनापन। BEHAVE, बिहेव। बिहेव का हिंदी मतलब होता है आचरण। BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। CHILDHOOD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। CELEBRITY, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मतलब होता है अभिनेता। सेलिब्रिटी मतलब होता है अभिनेता। CENCURE, सेंसर। सेंसर मतलब होती है गाड़ी की आवाज़। CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर इस तरह का वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बस बताऊंगी। DISHESITATION, डिश हेजिटेशन। डिश हेजिटेशन। DISREMINATION, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। DISREGARDNESS, डिसरिकॉर्डनेस। डिसरिकॉर्डनेस। COMMONERS, कॉमन रेस। COMPANIONSHIP, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप। CONVINCE, कन्विंस। कन्विंस। CONVINCE, कन्विंस। EFFECTIVENESS, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस। EFFICIENTNESS, ठीक है। एफिशिएंट। एफिशिएंटनेस। एफिशिएंटनेस। ELEVATIONLESS, एलिवेशनलेस। एलिवेशनलेस। तो फिर इस तरह के वर्ड्स को हम इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से एक बार कह देती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो इस तरह के ही वर्ड्स कुछ मैं और आप लोग को दिखाती हूँ। CALMINATION, कैलिमिनेशन। कैलिमिनेशन। DETERMINATION, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन।
QUATION, इक्वेशन, MET, मैट, MET, मैट, BRINKNATURE, ब्रिकनेचर, DEPARTURE, डिपार्चर, ADVENTURE, एडवेंचर। देखिए, ये अक्सर जब वर्ड्स में लास्ट में TUR रहेगा तो उसे हम चा करके पढ़ेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ब्रिक नेचर है ना, डिपार्चर, एडवेंचर, फ्रैक्चर, MODIFICATION, मोडिफिकेशन, SIVILIGATION, सिविलाइजेशन, NARRATION, नरेशन, MOTION, मोशन, COMPHOR, कंफर्ट, DISASTER, डिएस्टर, COMBINATION, कॉम्बिनेशन, TRIMMER, ट्रीमर। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह, जगह वर्ड के लास्ट में TION है तो हम उसे मोशन, देखिए मोशन, नरेशन, सन से पढ़ते हैं। मोटिवेशन, सिविलाइजेशन, नरेशन, देखिए हर वर्ड के लास्ट में TION है और उसे हम सन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोडिफिकेशन, सिविलाइजेशन, नरेशन, मोशन। इसी तरह से वर्ड के लास्ट में TURE है तो हम उसे चर पढ़ रहे हैं, जैसे ब्रेकनेचर, डिपार्चर, एडवेंचर, फ्रैक्चर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। HELLO, हेलो, हेलो का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। हेलो का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। PLEASE, प्लीज, प्लीज का हिंदी मतलब होगा कृपया। THANKS, थैंक्स, थैंक्स का मतलब होगा धन्यवाद। SORRY, सॉरी, सॉरी मतलब होता है क्षमा मांगना। START, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। STOP, स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है रुकना। DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होगा पीना। EAT, ईट, ईट का मतलब होगा खाना। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। HELLO, हेलो, HELLO, हेलो, हेलो को हम हेलो पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब हुआ नमस्ते। PLEASE, प्लीज, प्लीज का मतलब होगा कृपया, प्लीज का मतलब होगा कृपया। THANKS, थैंक्स, थैंक्स का मतलब होगा धन्यवाद, थैंक्स का मतलब होगा धन्यवाद। SORRY, सॉरी, सॉरी का मतलब होगा क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। START, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। STOP, स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है रुकना। DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होगा पीना, ड्रिंक मतलब होगा पीना। EAT, ईट, ईट का मतलब होता है खाना, खाना, ठीक है, खाना खाना। इसी तरह से नेक्स्ट पेज है, उसे आप देख लो। ANY को हम ए नहीं पढ़ते हैं, ANY को हम ए नहीं पढ़ते हैं। एनी का हिंदी मतलब होगा कोई। AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ALSO, आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी। BUFORE, बिफोर, बिफोर का मतलब होगा पहले, बिफोर का मतलब होगा पहले। BUT, बट, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन।
BUT बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। CAN कैन का मतलब होगा सकना, सका, सकी, सके, सकना, ठीक है। CULD कुड का मतलब होता है सका। DO को हम डू कहते हैं, डू का मतलब होता है कर। DOES डज डच का मतलब होता है करना। DOES डज का मतलब होता है करना। DID डिड मतलब होता है किया। मतलब जो काम खत्म हो गया है उसे हम डिड बोल देंगे। डिड मतलब होता है किया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ANY को हम एनी पढ़ेंगे। एनी का मतलब होता है कोई। AFTER आफ्टर मतलब होता है बाद में। ALSO आल्सो का मतलब होता है भी। BEFORE बिफोर का मतलब होगा पहले। BUT बट का मतलब होता है लेकिन। CAN कैन का मतलब होता है सकना। COULD कुड का मतलब होता है सका। DO डू का मतलब होगा करना। DOES डच का मतलब होगा करना। डू का मतलब भी होता है करना और डच का मतलब भी होता है करना। डू हम जो है उसके साथ लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ, और डच जो हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे ही शी इट होता है और प्लूरल नाउन जैसे यू वी दे होता है। डिड मतलब होता है किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे।